नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान शुक्रवार को टोक्यो में हुए 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों ही देशों ने आने वाले दशक के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा देने पर सहमति जताई है। बैठक में भारत में जापान के निवेश लक्ष्य को 5 ट्रिलियन येन से बढ़ाकर 10 ट्रिलियन येन करने की घोषणा की गई है, जो कि दोनों ही देशों की आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी पहल भी मानी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल साझेदारी, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष अनुसंधान और हरित ऊर्जा जैसे कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चाएं की गई। इस वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये संबंध वैश्विक आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले वर्षों में सप्लाई चेन को और मजबूत बनाया जाएगा, खासकर सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मेटल्स के क्षेत्र में, ताकि दोनों ही देश वैश्विक तकनीकी बाजार में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकें। इस बैठक का एक प्रमुख आकर्षण अंतरिक्ष सहयोग से जुड़ा समझौता रहा, जिसमें इसरो और जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जॉक्सा के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नई गतिशीलता, प्रौद्योगिकियों और डिजिटल कनेक्टिविटी में भी संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान मिलकर एक सुरक्षित, समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य की दिशा में काम करेंगे। इस बैठक के दौरान ये भी तय किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत और जापान के बीच लगभग 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा, जिसमें भारत के 50,000 कुशल पेशेवर जापान में अपनी सेवाएं भी देंगे। इस पहल को दोनों ही देशों के बीच मानव संसाधन सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा ही अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। आर्थिक सहयोग की दिशा में जापान द्वारा भारत में बढ़ाए गए निवेश का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनीकरणीय ऊर्जा, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक गलियारे और टेक्नोलॉजी हब्स पर होगा। दोनों देश ने इस बात पर सहमति जताई है कि आने वाले वर्षों में आर्थिक सुरक्षा से जुड़े नए आयामों पर भी काम किया जाएगा, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी स्थिर बनी रहें। रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत और जापान ने अपने सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। समुद्री सुरक्षा, रक्षा उत्पादन में सहयोग और नवाचार आधारित रक्षा अनुसंधान जैसे मुद्दों पर समझौते किए गए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए यह सहयोग दोनों ही देशों की सामरिक स्थिति को और सुदृढ़ करेगा। बैठक में हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने, हाइड्रोजन ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई है। इससे न केवल दोनों ही देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के वैश्विक प्रयासों को भी गति मिलेगी। डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत और जापान ने 5G और 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उन्नत तकनीकों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में दोनों देशों का ये सहयोग न केवल तकनीकी नवाचार को गति देगा, बल्कि रोजगार सृजन और उद्यमिता को भी नई दिशा देगा। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मुक्त नौवहन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मुक्त नौवहन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है कि भारत और जापान का रिश्ता विश्वास, पारस्परिक सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने ये विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में ये संबंध न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि जापान
जापान भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानता है और आने वाले वर्षों में आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को नए आयाम भी दिए जाएंगे। इस शिखर सम्मेलन को दोनों ही देशों के बीच सहयोग के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत और जापान की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और जापान मिलकर आर्थिक वृद्धि, तकनीकी नवाचार, रक्षा सहयोग और वैश्विक शांति के लिए एक साझा एजेंडे पर काम करेंगे। आने वाले वक्त में इन समझौतों को धरातल पर उतारने के लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवाद और नियमित बैठकें रहेंगी, ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके और नए अवसर तलाशे जा सके। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।